प्रोग्रामिंग में अक्सर टेक्स्ट के साथ काम करना पड़ता है ना। कभी उसका कोई हिस्सा चाहिए, कभी उसे खास तरीके से फॉर्मेट करना होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और पाइथन इसमें आप देखें काफी सहूलत देता है। तो आज हम जावेद हसन सोफी के मजमून की रोशनी में पाइथन स्ट्रिंग्स की दो अहम टेक्निक्स देख रहे हैं। जी, स्ट्रिंग स्लाइसिंग और एस्केप कैरेक्टर्स, ये वो चीजें हैं जो मतलब रोजमर्रा की कोडिंग में बहुत काम आती हैं। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इनको जरा तफसील से समझ लें। एक तो स्लाइसिंग यानी स्ट्रिंग का हिस्सा कैसे निकालें, जी, और दूसरा एस्केप कैरेक्टर्स कि वो खास चीजें जैसे कोट्स या नई लाइनें स्ट्रिंग में कैसे डालें। सही। तो चलिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग से शुरू करें। अगर एक स्ट्रिंग है और हमें बस उसका एक टुकड़ा चाहिए, तो पाइथन कैसे करता है ये? इसके लिए पाइथन स्लाइसिंग इस्तेमाल करता है। ये यूं समझें कि इंडेक्स नंबर्स की मदद से स्ट्रिंग का एक हिस्सा काटने का तरीका है। अच्छा, इसका आम फॉर्मेट है स्ट्रिंग स्टार्ट डॉट एंड। ठीक जी। और यहाँ सबसे अहम बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये कि शुरू इंडेक्स तो शामिल होता है मगर एंड इंडेक्स शामिल नहीं होता। अच्छा, ये वाकई अहम है। मतलब अगर हमारे पास पाइथन स्ट्रिंग है और हम लिखें टेक्स्ट 4, तो इसका मतलब हुआ 0 से शुरू करके 4 से पहले तक। बिल्कुल, यानी इंडेक्स 0 1 2 3 PYTH तो पाइथन मिलेगा, वो इंडेक्स 4 वाला ओ नहीं आएगा। सही सही, समझ गई। और अगर शुरू का छोड़कर किसी जगह से आखिर तक लेना हो, तो आप स्टार्ट इंडेक्स बता दें और एंड को खाली छोड़ दें। जैसे पाइथन में टेक्स्ट 2 अगर लिखें तो इंडेक्स 2 यानी T से आखिर तक। जी हाँ, थॉन मिल जाएगा। मजमून में पाइथन प्रोग्रामिंग की मिसाल भी थी, text.6 से पाइथन जी, और text7 से प्रोग्रामिंग। बिल्कुल, ये बहुत कारआमद है। आप सोचें, अगर डेटा में नाम और सरनेम है स्पेस के साथ, तो उनको अलग करने में ये काम आ सकता है। हाँ, ये तो है। और स्लाइसिंग सिर्फ अल्फाज काटना नहीं है, असल में ये डेटा क्लीनिंग, पार्सिंग या मैनिपुलेशन के लिए एक बुनियादी टूल है। जैसे लॉग फाइल से वक्त निकालना। जी, या किसी खास फॉर्मेट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, वहाँ स्लाइसिंग बहुत इस्तेमाल होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है जो आखिर से गिनने देती है, वो उसे और भी लचकदार बनाती है। ये तो हुई स्ट्रिंग के हिस्से करने की बात। अब वो दूसरा मसला, अगर स्ट्रिंग के अंदर ही कोट्स डालने हो या नई लाइन शुरू करनी हो। हाँ, ये भी बहुत आम मसला है। क्योंकि अगर स्ट्रिंग डबल कोट्स में है तो अंदर डबल कोट लिखेंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सही कहा। तो इसका हल है एस्केप कैरेक्टर्स। ये असल में बैकस्लैश के साथ इस्तेमाल होने वाले खास कोड्स हैं। अच्छा, बैकस्लैश के साथ? जी, ये पाइथन को बताते हैं कि भाई अगला कैरेक्टर आम नहीं है, उसका कुछ खास मतलब है। जैसे अगर लिखना हो शी सेड हेलो, तो पाइथन में वो होगा शी सेड स्लैश हेलो। बिल्कुल, वो बैकस्लैश बता रहा है कि ये कोड स्ट्रिंग खत्म नहीं कर रहा, ये टेक्स्ट का ही हिस्सा है। समझ गई। और नई लाइन के लिए? उसके लिए है /n, न्यू लाइन कैरेक्टर। आप लिखें लाइन 1 /n लाइन 2, तो आउटपुट 2 अलग लाइनों में आएगा। अच्छा, और वो टैब स्पेस के लिए? उसके लिए /t है। जैसे name./t जावेद लिखेंगे तो नेम और जावेद के बीच में एक टैब का फासला आ जाएगा। वाह, इन एस्केप कैरेक्टर से तो हम अपनी स्ट्रिंग्स को कितनी सफाई से फॉर्मेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आउटपुट को पढ़ने के काबिल बनाना या किसी खास लेआउट में पेश करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, ये तो है। और ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं, ये प्रोग्रामेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट बनाने में भी मदद करते हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनानी हो या शायद HTML या JSON के छोटे टुकड़े। अच्छा, तो ये टेक्स्ट मैनिपुलेशन को आप कह लें काफी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो अगर खुलासा करें, स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमें start.n के जरिए स्ट्रिंग के मखसूस हिस्से निकालने देती है। जी बिल्कुल, स्टार्ट शामिल, एंड नहीं। और एस्केप कैरेक्टर्स जैसे स्लैश डबल कोट्स, /n, /t, ये हमें स्ट्रिंग्स के अंदर ही खास फॉर्मेटिंग जैसे कोड्स, न्यू लाइंस, टैब्स शामिल करने की सहूलत देते हैं। दुरुस्त, बैकस्लैश के जरिए। चलें, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।